नमस्कार। भारत के लेबर लॉज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो काम करने वाले लगभग हर इंसान पर असर डालेगा। ये वो नियम है जो हमारी सैलरी, छुट्टियां और वर्क प्लेस की सेफ्टी तय करते हैं। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ये नए बदलाव आखिर हैं क्या और इनका हम सब पर क्या असर होगा। सोचिए, दशकों से भारत का जो पूरा वर्कफोर्स था वो 29 अलग अलग, अक्सर पुराने और सच कहें तो काफी उलझे हुए कानूनों के जाल में फंसा हुआ था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे समझना और जिसका पालन करना दोनों ही बहुत मुश्किल काम थे। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा उलझा हुआ सिस्टम था ना, उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है और उसकी जगह ले ली है सिर्फ 4 नए कोड्स ने। जी हां, सिर्फ 4। इसका सीधा सा मकसद है पूरे सिस्टम को मॉडर्न बनाना और इतना आसान कि सब समझ सकें। तो सवाल ये उठता है कि ये 4 नए लेबर कोड्स आखिर हैं क्या। देखिए, इन्हें आप एक नए सिस्टम के 4 पिलर्स या स्तंभ समझ सकते हैं, जिन्होंने उन 29 पुराने कानूनों की जगह ले ली है। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहला है द कोड ऑन वेजेस। जैसा नाम से ही साफ है, ये सबके लिए एक मिनिमम वेज और टाइम पर सैलरी मिलने की गारंटी देता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ये ट्रेड यूनियनों और कंपनी एम्प्लॉय के बीच के विवादों से जुड़े नियमों को आसान बनाता है। तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसका काम है सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को इसका फायदा मिले। और आखिर में चौथा OHHC कोड। ये वर्क प्लेस पर सेफ्टी और हेल्थ से जुड़े सभी नियमों को एक ही जगह ले आता है। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में है कि इन बदलावों का किसी की सैलरी और काम के घंटों पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन। अब यह हर वर्कर का एक कानूनी हक बन गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कोई किसी भी सेक्टर में काम क्यों ना कर रहा हो, उसे कम से कम एक तयशुदा इनकम की गारंटी मिलेगी ही मिलेगी। और हाँ, सैलरी में देरी के दिन अब गए। नए रूल्स बिल्कुल साफ कहते हैं हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी मिल जानी चाहिए। ये किसी भी कर्मचारी की फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टेबिलिटी के लिए आप जानते हैं कितना बड़ा कदम है। अच्छा, अब काम के घंटों की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। देखिए, हफ्ते में काम करने के घंटे तो 48 ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अब इसे रोज 12 घंटे काम करके 4 दिन में भी पूरा किया जा सकता है। सोचिए जरा, इसका मतलब है 3 दिन का वीकेंड। हाँ, ये तभी मुमकिन है जब रोज के काम के घंटे बढ़े, पर ऑप्शन तो है। और मान लीजिए अगर किसी को 48 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ा तो उसका क्या? नियम यहां भी बिल्कुल क्लियर है। ओवरटाइम के लिए जो नॉर्मल सैलरी है उससे कम 2 गुना पैसा देना होगा। तो चलिए, सैलरी और घंटों की बात तो हो गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक अच्छी नौकरी का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं होता है ना। सिक्योरिटी और अधिकार भी उतने ही जरूरी हैं। तो अब जरा देखते हैं कि इन कोड्स में इस बारे में क्या नया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40 करोड़। जी हाँ, इतने सारे लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल हैं, मतलब हमारे डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स और ऐसे कई लोग। इसका मतलब है कि अब उन्हें भी पीएफ, पेंशन, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी जो पहले नहीं मिलती थीं। ये सच में एक गेम चेंजर है। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी की, जिसमें एक बहुत काम का बदलाव हुआ है, खासकर फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए। पहले क्या था, ग्रेच्युटी के लिए कम से कम 5 साल तक लगातार काम करना पड़ता था, लेकिन अब नए नियम के तहत ये सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा कुछ और जरूरी अधिकार भी अब कानून का हिस्सा हैं। जैसे अब हर एम्प्लॉय को एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर देना ही होगा, कोई जुबानी बात नहीं। 40 साल से ज्यादा उम्र के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य कर दिया गया है। और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम, महिलाओं को अब उनकी सहमति और पूरी सेफ्टी के साथ हर सेक्टर में और नाइट शिफ्ट में भी काम करने की इजाजत होगी। इससे यकीनन अफसरों के नए दरवाजे खुलेंगे। तो इतने सारे बदलाव, सवाल उठता है कि इन सारे रिफॉर्म्स के पीछे का असली मकसद क्या है? आखिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसके पीछे असल में 3 बड़े मकसद हैं। पहला तो ये कि जो दशकों पुराने कानून थे, जो आज के समय में फिट नहीं बैठते, उन्हें मॉडर्न बनाया जाए। दूसरा, कंपनियों और बिजनेस के लिए जो नियमों का पालन करने का बोझ था, उसे कम किया जाए ताकि बिजनेस करना आसान हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, पूरे देश के वर्कफोर्स के लिए एक बेहतर और ज्यादा सेफ वर्किंग माहौल तैयार करना।
तो आखिर में सवाल यही है, ये नए कानून भारत के वर्क कल्चर को कैसे बदलेंगे? क्या सच में 4 दिन का वर्क वीक एक आम बात हो जाएगी? क्या गिग वर्कर्स को वो सिक्योरिटी मिल पाएगी जिसके वो हमेशा से हकदार रहे हैं? खैर, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। पर यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये बदलाव भारत में काम करने के तरीके को किस नई दिशा में लेकर जाते हैं।